यहाँ पर एक मैट्रिक्स M आपको गिवन है और जो उस मैट्रिक्स में थीटा यूज किया गया है वो थीटा लाइज करता है 0 और पाई/2 के बीच में। एक सेट डिफाइन किया गया है V यानी कि वेक्टर स्पेस है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो सेट के इनसाइड है। तो हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ V क्या होगी। एक्चुअली डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस फॉर सब स्पेस। सब स्पेस के लिए जो बेसिस है उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग एलिमेंट्स हैं वो बेसिस के एलिमेंट्स ही उसकी डायमेंशन बन जाते हैं जितने वो होंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे, हम लेट करेंगे कि एक एलिमेंट मान लीजिए जो V में बिलोंग करता है, क्योंकि V में जो बिलोंग कर रहा है वो 3 टपल से आ रहे हैं जो R क्यूब को बिलोंग करेगा। और हम ये देखेंगे कि हम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर ABC इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस वेक्टर के, तो हम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर इंडिपेंडेंट है यानी कि फ्री हैं। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए जब हम R3 के डायमेंशन की बात करते हैं तो इसके डायमेंशन 3 होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ABC हम कुछ भी पिक कर सकते हैं, कोई भी अपने तरफ से रैंडम वैल्यूज चूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसके डायमेंशन 3 है। अगर हम यहाँ पर V में जो हमने एक एलिमेंट लिया है और हमें ये पता चल जाए कि हाँ हम कितने रेस्ट्रिक्शन पोजिशन है या कितनी इंडिपेंडेंट हैं, तो उसकी हेल्प से हम इसके डायमेंशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने माना कि एलिमेंट V में बिलोंग करता है तो ये इस सेट V की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो मैट्रिक्स M है वो है 1 0 0 0 कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और इस वेक्टर का ट्रांसपोज लेंगे हम तो ट्रांसपोज हो जाएगा ABC और ये सेम रिटर्न करता है ABC। तो हम ये भी कह सकते हैं AX इक्वल टू लैम्डा एक्स टाइप की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा। क्या हम इस मैट्रिक्स के बारे में कुछ कह सकते हैं? इस मैट्रिक्स ये अगर इसका डायगोनल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, पर अगर इसके आप किन्हीं दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ऑर्थोगोनल तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर सकते हैं वो साइड बाय साइड आप कलेक्ट करते रहिए और सॉल्व भी इसको करते रहिए। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी से हम इसको कंपेयर भी आगे करेंगे। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स M का साइज था वो 3/3 था और इसका साइज आपका 3/1 है, तो आउटपुट मिलेगा 3/1 का। तो यहाँ पर हमें मिलेगा फर्स्ट रो A, फिर मिलेगा B कोस थीटा माइनस C साइन थीटा, और जो लास्ट कॉलम हमें मिलेगा, सॉरी रो मिलेगा, B साइन थीटा प्लस C कोस थीटा। ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा और इसका जो साइज है आप देख सकते हैं 3/1 है और ये इक्वल है ABC के। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम ये बात कह सकते हैं कि जो एलिमेंट A है वो तो सेल्फ इक्वल है, यानी कि A इक्वल टू A, कोई भी चीज अपने इक्वल होती है यानी कि कॉन्ग्रुएंट होती है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि B कोस थीटा माइनस C साइन थीटा इक्वल टू B, और जो लास्ट कंपेयर करेंगे हम वो होगा B साइन थीटा प्लस C कोस थीटा। अब यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे A B C और उससे हम पता करेंगे। तो A तो आपको पता है ही कि ये तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ से हम देखते हैं, आप इसका थर्ड रो ले लीजिए या सेकेंड रो ले लीजिए। सेकेंड रो को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा B कोस थीटा माइनस C साइन थीटा इक्वल टू B। क्योंकि हमें B का वैल्यू निकालना है तो आप B वाले एक साइड कर लीजिए, तो ये होगा B कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू C साइन थीटा। और अगर B का वैल्यू निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू थीटा जो है वो 90 से लेस है, 90 से लेस है तो ये वैल्यू आपका 0 नहीं होगा, तो डिवीजन आपका पॉसिबल है। अगर ये 0 हो जाता तो आप डिवाइड नहीं करा सकते थे, तो ये हो जाएगा C साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा माइनस 1, यानी कि b का वैल्यू आ गया है इन टर्म्स ऑफ c एंड थीटा, यानी कि यहाँ पर आप c को यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं फ्री है और b उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलेगा b sin थीटा प्लस c cos थीटा इक्वल टू c, और यहाँ पर अगर हम b का वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि b का वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो ये हो जाएगा c sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 प्लस c cos थीटा इक्वल टू c। अब हम c का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे एक साइड ले लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा, c हमने आउटसाइड लिया एज ए कॉमन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर हम जब यहाँ से c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो c का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 0। तो c तो हमारा फिक्स हो गया है, हमारा जो है c फिक्स हो गया है, तो इस हिसाब से यहाँ से b भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर था, जो हमने माना था ए बी सी, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए अपनी जगह फिक्स है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू 0 है। यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट चॉइस पर ही इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि जो डायमेंशन ऑफ वी होगा वो 1 होगा। तो इसका आंसर होगा 1, और इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।